प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर बहती धारा। संघ अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश के पहले ही अपने संघर्ष से विजय प्राप्त कर चुका था। मंदिर निर्माण को एक तारीख मिलते ही उसके पास संघर्ष का मीठा फल आने लगा। अब संघ स्वभावतः सादगी से संपन्नता की ओर बढ़ने लगा। संघ के नेतृत्व से जुड़े लोगों की महंगी गाड़ियों के कारवां को देखकर भी भक्तों ने कहा इन्हें हक है। दिल्ली में आपको कर्मभूमि झंडेवालान में भव्यता का झंडा गड़ने लगा। अन्य जगहों पर बन रहे दफ्तरों को भी आपका जायज हक माना गया। मंदिर तो राम भक्तों के धन से बना, लेकिन अब आपको जनता के आयकर से मिली सरकारी सुरक्षा पर भी राम भक्तों ने सवाल नहीं उठाए। आस्था के अगुआ को सरकारी सुरक्षा की जरूरत क्यों आन पड़ी, यह सवाल बेमानी था। आपके संघर्ष के बीज से खड़ी हुई सत्ता के पेड़ पर फल भला आपके लिए निषिद्ध क्यों रहता। राष्ट्रीय स्वयं संघ की सादगी से संपन्नता की ओर जो गति थी, उसमें राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला अब सबसे बड़ा बाधक बन गया है। इसके कारण साफ है, इतने बड़े मसले पर सत्ता का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आखिर संघ के नेतृत्व को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि संगठन का मूलभूत सिद्धांत है कि महज मांग के आधार पर बयान की आपूर्ति नहीं करनी है। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ सिर्फ अपने मंच से बोलना है। पहले संघ के नेता साक्षात्कार भी नहीं दिया करते थे, इसलिए लोगों को इंतजार रहता था संघचालक के विजयदशमी संदेश का। अब विजयदशमी संदेश की उत्सुकता भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि सत्ता का प्रतिपक्ष होने के कारण आपको किसी भी सप्तमी, अष्टमी या नवमी पर बोलने के मजबूर होना पड़ता है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को केंद्र सरकार से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। राम मंदिर न्यास को बनाया तो सरकार ने था, लेकिन उस समय ज़्यादातर पदाधिकारी संघ से जुड़े थे, इसलिए सबसे ज़्यादा सवाल संघ पर ही उठे। चढ़ावा चोरी के बाद न्यास में जो परिवर्तन हुआ है, उसमें भी संघ से ही जुड़े लोग हैं। राम मंदिर के इतिहास के 5 सदी के पन्नों पर संघ ने अपना दावा किया, तो संघ के इतिहास के 100वें साल में चढ़ावा चोरी के आरोप से उसकी विजय पताका पर सवालों के दाग तो लग गए हैं। ऊपर उद्धत किया गया है कि जिस तरह से संघ विचारकों का मानना था कि संघ उनसे है जो संघ में नहीं होकर भी संघ के हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय सत्ता पक्ष के विजय भरे गर्व से कहते हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी खुद को आरएसएस का बताने लगा है। अफसर अपनी कमर दिखाकर बताते हैं कि वे भी संघ की शाखा में जाते हैं। उन्होंने चड्ढी पहनी है और बेल्ट लगाई है। सरकार आने के बाद सभी संघ के हो गए। अब एक तरीके से बहुत भीड़ हो गई है। भीड़ में अच्छे इंसान की कमी हो गई है। संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, मगर अच्छे इंसान नहीं होंगे। संघ के साथ कौन है? बाला साहब देवरत से लेकर विजयवर्गीय के कथन का अंतर आपके शताब्दी संघ को गहरा संदेश भी दे रहा है। संघर्ष को सफल होने में 100 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन संघर्ष की सफलता को निष्कलंक रखना सबसे बड़ी चुनौती है। तब तो और भी ज़्यादा जब आपके संघर्ष के आंगन में सत्ता की कामधेनु खड़ी हो। चढ़ावा चोरी मामले में न्यास के लोगों ने जब बोलना शुरू किया तो समझ आया कि संघर्ष की राह में कम बोलना क्यों जरूरी होता है। संघ ने 100 साल में जो राजनीतिक सफलता पाई है, वह उस संगठन के लिए अभूतपूर्व है जो खुद को राजनीतिक नहीं मानता है। संघर्ष का सफ़र अनाथ के रूप में शुरू होता है, लेकिन सफलता के सभी सगे हो जाते हैं। 100वें वर्ष पर सगों की भीड़ में अयोध्या संदेश को जरूर सुने संघ और केंद्र सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।